नमस्कार दोस्तों। संज्ञा साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं। अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। संज्ञा की परिभाषा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम को नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। व्यक्तियों के नाम अशोक, प्रदीप, किरण, गीता आदि। देशों के नाम चीन, जापान, भारत, ईरान आदि। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। त्योहारों के नाम होली, दीपावली, ईद आदि। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। मनुष्यों की जाति लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, आदमी, औरत आदि। पशु पक्षियों की जाति गाय, बकरी, घोड़ा, तोता, मोर, चिड़िया आदि। पदों के नाम शिक्षक, वकील, बाबू, मंत्री, किसान, जुलाहा आदि। संबंध पिता, माता, भाई, बहन, चाचा, चाची, मामा आदि। इस प्रकार आदि उदाहरण आते हैं। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः 5 प्रकार के शब्दों से होती है।
जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना। डकैत से डकैती, लड़का से लड़कपन, मनुष्य से मनुष्यता, मित्र से मित्रता, दास से दासता, चोर से चोरी, नौकर से नौकरी, शत्रु से शत्रुता, वकील से वकालत, बच्चा से बचपन, शिशु से शिशुता, शिशु से शैशव, गुरु से गौरव आदि। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की रचना। मम से ममत्व या ममता, स्व से स्वत्व, आप से आपा, सर्व से सर्वस्व, निज से निजत्व, अपना से अपनापन या अपनापा अपनत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा की रचना। बहुत, बहुत से बहुतायत, मूर्ख से मूर्खता, वीर से वीरता, सहायक से सहायता, आलसी से आलस्य, गर्म से गर्मी, निपुण से निपुणता, सरल से सरलता, चालाक से चालाकी, शिष्ट से शिष्टता, ऊंचा से ऊंचाई, नम्र से नम्रता, बुरा से बुराई, मोटा से मोटापा, स्वस्थ से स्वास्थ्य, मीठा से मिठास आदि शब्द आते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा की रचना। सुनना से सुनवाई, गिरना से गिरावट, चलना से चाल, कमाना से कमाई, बैठना से बैठक, पहचानना से पहचान, खेलना से खेल, जीना से जीवन, चमकना से चमक आदि। अव्यय से भाववाचक संज्ञा की रचना। दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, दिक् से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, निकट से निकटता, नीचे से नीचाई, समीप से सामीप्य आदि। अब है संज्ञाओं के विशेष प्रयोग। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदलाव। आगे वाक्यों पर ध्यान दें। आप तो पूरे विभीषण निकले। दूसरा वाक्य है, आज देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए हैं। अगला वाक्य है, आप कलयुग के भीम हो। परीक्षा निकट आते ही वह भीष्म बन गया। उपयुक्त उदाहरणों में विभीषण, जयचंद, भीम, भीष्म का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है, क्योंकि जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष के गुण की प्रसिद्धि के कारण उस गुण वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के लिए प्रयुक्त होते हैं तो वे जातिवाचक बन जाते हैं। यहाँ विभीषण घर का भेद उजागर करने वाले लोग, जयचंद देशद्रोही लोग, भीम बलिष्ठ लोग, भीष्म प्रण पर अटल रहने वाले लोग, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदलाव। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गुरु जी का व्याकरण
आज भी प्रामाणिक है। यहाँ गोस्वामी जी, पंडित, गुरुजी किसी जाति विशेष के लिए प्रयुक्त न होकर क्रमशः व्यक्ति विशेष तुलसीदास जी, जवाहरलाल जी, कामता प्रसाद गुरु जी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक का जातिवाचक में बदलाव। आज लोगों के दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही है। वर्तमान संस्कृति में पहनावे बदल गए हैं। छात्रों को लिखावटों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्रेष्ठ विद्यार्थियों को बुराइयों का त्याग करना चाहिए। चारों वाक्यों में हमें ज्ञात है कि भाववाचक संज्ञाएं सदैव एकवचन में ही प्रयुक्त होती हैं, परंतु यहाँ इनका बहुवचन रूप प्रयुक्त हुआ है, जिसके कारण अब ये भाववाचक संज्ञाएं न होकर जातिवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी।